अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सुबह से हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ ईद के हवाले से, एयरपोर्ट के हवाले से। और जो है अभी आपको मालूम है कुवैत के अंदर अलग अलग जो है एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं जो कि लोगों को कोई भी परेशानी ना पड़े, उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के ईद उल अज़हा को लेकर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है ईद जो है वो नज़दीक आ गई है और अब सभी लोगों के लिए ईद का ऐलान कर दिया गया है कि ईद की नमाज़ जो है सुबह 5:10 पर की जाएगी। और जो भी तैयारियां हैं, जो मस्जिद के जो लोग ज़िम्मेदार हैं या फिर जो भी जहां पर भी तैयारियां हैं उनसे बोला गया है कि जल्द से जल्द जो है सही तरीके से तैयारियां की जाएं। और ये भी कहा गया है कि अगर आप भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं, जाहिर सी बात है ईद में आप जाएंगे तो भीड़ तो होएगी, तो मास्क के लिए भी आपसे बोला गया है कि आप मास्क वगैरह भी लगाएं ताकि कोई भी परेशानी किसी तरीके से ना होए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये एयरपोर्ट के हवाले से आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है हर चीज़ का एक्सपेरिमेंट होता है और लोगों की राय कहीं ना कहीं ली जाती है, सर्वे किए जाते हैं, सारा कुछ होता है। तो एयरपोर्ट पे जो है कुवैत एयरपोर्ट पे भी ये चीज़ जो है नई सर्विस लॉन्च की जा रही है। अब जो भी बंदा एयरपोर्ट वगैरह पे जाएगा उससे एक फॉर्म भरवाया जाएगा और उससे उसकी राय ली जाएगी कि यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, क्या आपको परेशानी आई, क्या नहीं आई। तो ये जो चीज़ है उसमें कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, डिटेल्स वगैरह सारी उसकी होगी और उसको जो है वो फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर उसके बाद में उन चीज़ों को सही किया जाएगा एयरपोर्ट पर। ये चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी लगी कि कोई भी अगर परेशानी आपको आ रही है एयरपोर्ट पर, चाहे किसी सर्विस को लेकर आ रही है, तो आप वहाँ पर शिकायत भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो आ रही है चेकिंग के हवाले से। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं तो ईद के मौके पे भी देखिए चेकिंग वगैरह तो होएगा, जाहिर सी बात है, लेकिन नमाज भी आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो आप आराम से अपने सही तरीके से जहाँ पर भी आप जाना चाह रहे हैं, आपके नज़दीकी एरिया में जो ईद की नमाज़ हो रही है, चाहे वो ईदगाह हो या फिर कहीं पर भी खुला मैदान हो, कुछ भी हो, या फिर जो है वो मस्जिद हो, तो आप कहीं पर भी जाके नमाज़ अदा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सेफ्टी के साथ में आप जाएँ ताकि कोई परेशानी ना हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एक नई सर्विस जो है साहिल एप्लीकेशन के अंदर लॉन्च की गई है, क्योंकि इसमें हमेशा टाइम टू टाइम जो है अपडेट किए जा रहे हैं और इसके यूज़र भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं इस टाइम पे और इसमें हर तरीके की वो सुविधा दी जा रही है जो कि लोगों को परेशानी ना पड़े। अब इसमें क्या होगा, जैसे बहुत सारे लोगों के लाइसेंस गुम जाते हैं, फट जाते हैं या फिर कुछ और भी हो जाता है, टूट जाते हैं, इस तरीके से जो है अलग अलग तरीके से चीज़ें होती हैं या फिर कुछ भी होता है। अगर लाइसेंस आपका गुम गया है तो आप साहिल एप्लीकेशन की मदद से जो है रीअप्लाई कर सकते हैं और अपना लाइसेंस दोबारा से ले सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें इसके अंदर बदलाव की गई हैं। अगर आप साहिल एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप यूज़ कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। और भी बहुत सारी इसके अंदर सर्विस जो है वो अलग अलग तरीके की लॉन्च की जा रही है, यूज़र भी काफ़ी ज़्यादा इसके हो चुके हैं। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जितना हो सके हमारे साथ में जुड़े रहें और जितना हो सके इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुँच जाए और वो चीज़ों को समझ सकें। आप अपना ख्याल रखें, मेरी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।